हेलो एवरीडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने एक्सरसाइज 1.6 तक कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए है ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सेट, उसके बाद है मिसकेलनेस एक्सरसाइज। अगर आपको जब मिसकेलनेस एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो इससे पहले मैंने आपको इसके सारे एक्सरसाइज के कंप्लीट करवा दिए। तो इसको सोल्व करने से पहले आपको जो भी पिछले एक्सरसाइज की हुई है वो सारी अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी और वो आपको याद रहना भी जरूरी है इस एक्सरसाइज को करने से पहले, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज पर आधारित ही है। उन्हीं के थ्रू अगर वो आपको अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इस एक्सरसाइज को करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं मिसकेलनेस एक्सरसाइज अर्थात विविध प्रश्न वाला फर्स्ट के बारे में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है कि हमारे पास कुछ 4 सेट दिए हुए हैं। इनमें यह बताना है कि कौन सा सेट किसका उप सबसेट है, अर्थात एक समुच्चय दिए हुए हैं 4 ABCD। इनको बारे में बताना है कि कौन सा किसका उप समुच्चय या सबसेट है, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनको, ये हमारे पास रोस्टर रूप में है, ये एक दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम एक को भी रोस्टर रूप में बना लेते हैं, एक को भी रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो इसमें दिया हुआ अक्ष सदिश अक्ष बिलोंग्स टू R तथा अक्ष स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। इसको सोल्व करना है, यहाँ से x का मान निकालना है जिससे हमारा सेट A आएगा। इसमें दिया हुआ है ऑल रियल नंबर्स, अर्थात इसको संतुष्ट करने वाले सभी वास्तविक संख्याएं इसका मान है, x का मान है। x बिलोंग्स टू R यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें लास्ट में भी लिखा होता है कि ऑल रियल नंबर्स, जो भी इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, आपने पिछली कक्षा में इनको हल करना पड़ा होगा कि इस बीच वाले पार्ट के हम इस प्रकार से 2 टुकड़े करते हैं कि जिनको ऐड करने या घटाने पर तो बीच वाली संख्या है और गुणा करने पर इन दोनों संख्याओं का मान आए, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके इक्वल आए। तो ऐसी 2 संख्या चूज करते हैं हम। तो क्या करेंगे, अब इसको देखने से पता चल रहा है 12 है, तो हम इसको ये तो 4 3 से ये नहीं आएगा। ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आते हैं। एक हो गया हमारे पास 6 दूनी 12, 6 और 2, तो 6 और 2 में 8 भी आता है। इनको ऐड करने पर 8 आएगा और गुणा करने पर 12 आएगा। तो इसके किस प्रकार से टुकड़ेंगे, एक्स स्क्वायर। अब वो किस प्रकार से करने, वो पॉजिटिव संख्या आएगी वो नेगेटिव संख्या आएगी, वो आपको पता होगा ही किस प्रकार से करते हैं। तो अब इसको माइनस 6x माइनस 2x आएगा प्लस 12। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2x इधर 6x उधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेते हैं हम। फर्स्ट वाले पार्ट में ऐसे अक्ष को मना रहा है, ठीक है, क्योंकि अक्ष दोनों में और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये अक्ष माइनस 6 आ गया एक तो। ठीक है, माइनस इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे अक्ष बच गया एक तो, माइनस का 2 बाहर आ गया। फिर अंदर प्लस है तो माइनस आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर माइनस, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो होगा माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 6। अब इसके 2 गुणनखंड आ गए, इक्वल टू 0 चल रहा है साथ में। अब इसके हमारे पास 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, एक हो गया x माइनस 2, एक हो गया हमारे पास x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इससे x के मान निकालते हैं, तो x का मान क्या आएगा यहाँ पे, इसको एक बार इसको x के 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 2। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 और 6 आ गए, अर्थात हमारे पास सेट A का मान कितना आया 2,6, ये इसके एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं सेट और इनके कौन सा सेट किसका सबसेट है या नहीं है। अब देखते हैं A और B के बारे में बात करते हैं। पहले A में ये A दिया हुआ है इक्वल टू A। ठीक है, आपके पास दिया हुआ है A और B है, तो A का मान आ रहा है 2 6, B है तो 2 और 6 इसमें भी आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि फर्स्ट A सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के जो भी एलिमेंट है वो B में पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो A सबसेट ऑफ B हो गया। A और B के बारे में अब बात करते हैं A और C के बारे में। सेकंड हो गया A और C के बारे में, तो A सबसेट ऑफ C, A के मान 2 और 6 इसमें भी आ रहा है, तो A C का सबसेट भी है। आपको पता है सबसेट कौन सा होता है कि जो भी एलिमेंट पहले वाले पार्ट में, ये वाला छोटा वाला सेट होता है, छोटे वाले सेट के जितने भी सारे एलिमेंट है वो बड़े वाले में होने चाहिए। तो ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट इसमें है, तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा, A सबसेट ऑफ C। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की, A और D के बारे में। तो A और D तो सबसेट है नहीं, क्यों, क्योंकि A D का सबसेट नहीं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो A इसका सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद में बात करते हैं थर्ड नंबर पे B की और C की देखते हैं, क्योंकि A भी हो गया, अब B और C में देखते हैं। 2 4 6, तो B भी C का सबसेट है, तो एक हो गया B सबसेट ऑफ C। ठीक है,
अब बात करते हैं बी और डी की, तो बी और डी भी सबसेट नहीं, बी डी का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो फोर्थ की बात करते हैं सी और डी की, तो सी डी का सबसेट भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, हो गया। इसके बाद में डी की बात करते हैं, डी किसका सबसेट है, डी यहाँ पे 6 इसमें भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी का भी है, सी का भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं डी सबसेट ऑफ सी लिख देते हैं, डी सी का सबसेट है, तो सी का है तो ए का भी होगा और बी का भी होगा। इसको यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं हम, डी सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ बी और सबसेट ऑफ सी, कि यहाँ पे बी है ना, सी का सबसेट है, बी का सबसेट है ए और ए का सबसेट है डी। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, आसान से होगा। या इसको सिर्फ एक सिंगल फॉर्म में लिख दे कि डी सबसेट ऑफ ए, डी ए का सबसेट है, इसी प्रकार बी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये हो गया इसके सेट। तो हम इसके लिए अलग अलग से लिखते, फोर्थ फिफ्थ डी के लिए अलग लिख देते हैं, डी सबसेट ऑफ बी, 6 हो गया डी सबसेट ऑफ सी, ठीक है, हो गया कंप्लीट। इसके बारे में कोई और इसका बन नहीं रहा किसी का अलग का सबसेट। तो ये हमारा क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं दिया ट्रू एंड फॉल्स बताना कि जो मैं ये 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं उनके बारे में सही और गलत बताना है, कौन सही है, कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। और इसके साथ में ये भी दे रखा अगर सत्य है तो सिद्ध कीजिए और गलत है तो, अगर असत्य है तो सिद्ध कीजिए और अगर सही है तो उदाहरण देकर समझाइए। इसके बारे में मतलब इसको एक्सप्लेन भी करना है क्यों गलत है और गलत है तो किस प्रकार है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट के बारे में। तो इसमें दे रखा है x बिलोंग्स टू ए, कि x बिलोंग्स टू ए कर रहा है, x बिलोंग ए कर रहा है। तो अगर हम माने x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 1, x कोई एलिमेंट है सेट ए का, उसका मान है 1। तो अगर सेट ए लिखेंगे तो सेट किस तरह का 1 2 इस प्रकार से कोई एलिमेंट लेते हैं, एम में 1 2। अब उसके बारे में बाद में दे रखा है कि ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग टू बी कर रहा था, बी कोई सेट है जिसमें ए बिलोंग कर रहा है, तो ए बिलोंग कर रहा है तो इस प्रकार से आएगा, ए वाला सेट बिलोंग का साइन आया तो ये पूरा का पूरा सेट के सेट फॉर्म में आएगा, क्योंकि अगर बिलोंग का साइन आएगा तो ये एक एलिमेंट हो गया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था बिलोंग और सबसेट के अंदर फर्क बताया था कि बिलोंग में क्या होता है। बिलोंग के साथ में अगर जहाँ पे साइन है तो वहाँ पे एलिमेंट होता है, ठीक है, ये टोटल एलिमेंट बना जाएगा। अगर यहाँ पे सबसेट होता है तो सबसेट के अंदर सिर्फ ये 2 एलिमेंट गिने जाते हैं, इसके अलग अलग गिने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग ए बिलोंग्स टू बी है, अगर इसमें कोई और एलिमेंट लो 3 इस प्रकार से हो गया, बी हो गया। तो ये दे रखा है कि अगर x बिलोंग टू ए कर रहा है, ए बिलोंग टू बी कर रहा है, ये ए बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक है, और x ए में बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू बी, तो ये कह रहा है कि x बी में बिलोंग करेगा, ये सही है ना कि x बिलोंग्स टू बी। तो अब चेक करते हैं ये एक सबसेट इसमें बी में है क्या कहीं पे, कि x इसमें बता रहा है कि हमें बताना है देन x बिलोंग्स टू बी, ये है या नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि x एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो आपको यहाँ कहीं a दिख रहा है क्या, एक सिंगल रूम में, ये है, ये एक सेट फॉर्म में है, ये इसका एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट ये टोटल एलिमेंट एक ही गिना जाएगा, जो ये एलिमेंट दिया वो टोटल एक ही गिना जाएगा, ये एक एलिमेंट है, ये सेट ए है। तो यहाँ पे इसके अलावा ए कहीं नजर नहीं आ रहा, तो x है ना वो ए में बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x ए में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन x बी में बिलोंग नहीं कर रहा, बिलोंग सिर्फ ए कर रहा है, ठीक है। 1 और 2 ये एलिमेंट हो गया, ये 1 होना चाहिए था लेकिन 1 नहीं है, तो हमारा पहला वाला गलत हो गया। क्यों हो गया, इसका हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब क्या सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड क्या दिया अपना, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी कोमा बी बिलोंग्स टू एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी सी में बिलोंग कर रहा है, तो हमें देन बताना है कि ए बिलोंग्स टू सी, इसके बारे में हमें बताना कि ये बिलोंग करेगा या नहीं। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने सेट ए लिया, कोई हम अपने तरफ से मान रहे हैं अज्यूम लेट 1,2 सेट ए हो गया। इसी प्रकार अगर इसको सबसेट बनाना है बी का, तो हम बी भी एक सेट ले लेते हैं, इस प्रकार से लेंगे 1 2 3, ठीक है। क्यों लिया, क्योंकि हमें ए को बी का सबसेट दिखाना है, तो यहाँ पे ए बी का सबसेट हो रहा है, 1 2 है और 1 2 3 इसमें टोटल एलिमेंट 3 है, तो ये इसका सबसेट है। अब बात करते हैं बी बिलोंग्स टू सी दे रखा है, बी बिलोंग्स टू सी के लिए क्या करेंगे हम, कि जो भी बी का एलिमेंट है वो सी में होना चाहिए। तो हमने एक सेट लिया सी, किस प्रकार से लिया, इसमें 1 2 3, ये वाला बी बिलोंग कर रहा है सी में, बी बिलोंग्स टू सी, बी सी में बिलोंग कर रहा है, एंड इसमें एक एलिमेंट ऑर्डर तो 4, ये किसी प्रकार से कोई सेट हो गया। तो बी यहाँ पे ए सबसेट हो गया बी का, बी बिलोंग कर रहा है सी में, देन ए बिलोंग्स टू सी, ये बताना ये सही है कि नहीं, ये देखा ए सी में बिलोंग करेगा, तो हम देखेंगे बिलोंग कर रहा है या नहीं। सी में आ रहा है 1,2,
सेट ए दे रखा है वो बिलोंग करेगा तो 1,2 ये वाला एलिमेंट होगा, ये कोई एक एलिमेंट होगा, यहाँ बिलोंग का साइन है इसको टोटल एक एलिमेंट बनेंगे। अगर ये एक एलिमेंट अगर सी में कहीं पे है तो यहाँ पे ए बिलोंग करेगा वरना नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे थे यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, तीन एलिमेंट है यहाँ पे तो 2 ही है, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करा, तो ये वाला जो बताया वो गलत है। तो अर्थात ए नॉट बिलोंग्स टू सी, तो ये वाला सेकेंड वाला भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, सेकेंड हमारा हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में दे रखा है ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी। दे रखा है ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ए को सेट लेते हैं हम, इस प्रकार से ले लिया 1 2, तो बोलो ना, बोलो ना, ए 1 2 हो गया। ए सबसेट ऑफ बी, तो एक सेट बी इस प्रकार से लेते हैं जिसमें ए के एलिमेंट पहले से हो 2 3, तो ये ए सबसेट ऑफ बी हो गया क्योंकि ये 2 एलिमेंट इसमें पहले से हैं। ठीक है, तो ए के बिलोंग कर रहे हैं, इसमें बिलोंग या सेट इसमें है पहले से एलिमेंट, तो इसका सबसेट हो गया। ठीक है, उसके बाद में बी सबसेट ऑफ सी, तो सेट सी इस प्रकार से लेना है कि जिसमें बी के एलिमेंट भी हो, तो 1 2 3 4, ये कोई हमारे पास हो गया सी। ए सबसेट ऑफ बी कर दिया, बी सबसेट ऑफ सी कर दिया। तो देन इसमें दे रखा है कि ए सबसेट ऑफ सी, तो मैं ये तो हम दो तो हमने कर लिया। अब देखते हैं कि ए के एलिमेंट सी में है या नहीं है, तो उसके बाद में हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अगर ए के एलिमेंट सी में है तो इसका सबसेट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे देते ए में 1 और 2 है, तो इसके एलिमेंट 1 और 2 सी में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका सबसेट हो गया, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी ए होता है उसका अगर दोनों एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं तो वो इसका सबसेट हो गया। ठीक है, ये छोटा सेट हो गया, ये बड़ा, इस प्रकार से होता था ए सबसेट ऑफ सी। तो छोटे वाला है तो इसके एलिमेंट कम होंगे, तो कम एलिमेंट है इसमें अधिक है, तो इसके वाले सारे एलिमेंट इसमें है, तो ये इसका सबसेट है। देखने से पता चलता है कि हमने पीछे सबसेट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए सबसेट ऑफ सी, ये सही है। तो हमारा थर्ड वाला कौन सा हो गया, ट्रू होगा। क्यों हो गया वो हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझ भी लिया। अब इसके बारे में बात करते हैं फोर्थ नंबर की, ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, फोर्थ नंबर में मैं दिया हुआ है कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए नॉट सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो अब देखते हैं ए नॉट सबसेट ऑफ बी, तो हम एक सेट लेते हैं, ए इस प्रकार ले लिया 1 2 के रूप में ले लिया, हो गया। अब लेते हैं बी, बी यहाँ पे जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है, तो इससे अलग ही एलिमेंट आएंगे बी में, क्योंकि ये एलिमेंट तो लेंगे नहीं। अगर ये एलिमेंट अगर हमने बी में ले लिया तो उसका सबसेट हो जाएगा। तो इनके अलावा कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 4 5 6 हो गया। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं सी की, बी नॉट सबसेट ऑफ सी, तो जहाँ पे कोई सी है सेट वो बी का सबसेट नहीं है, तो बी का सबसेट नहीं तो बी वाले एलिमेंट उसमें आएंगे नहीं, तो 1 2 3 7 8 इस प्रकार से ले लिया सी। तो यहाँ पे इससे तो पता चल रहा है, इन दोनों से तो पता चल रहा है कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, और इन दोनों से पता चल रहा है कि बी नॉट सबसेट ऑफ सी है। लेकिन अब इसमें दिया देन ए नॉट सबसेट ऑफ सी, तो अब इन दोनों को चेक करेंगे हम, तो 1 2 इसमें मिल रहे हैं, तो यहां से तो पता चल रहा है कि ए इसका सबसेट है सी का, तो यहां से ए सबसेट ऑफ सी हो रहा है। तो आप बोलोगे सर हमने इसको 1 2 क्यों लिया, क्योंकि क्यों लिया, अगर अब यहाँ पे नहीं लेते तो इसका सबसेट नहीं होता, ये हमारी कंडीशन सही होती है। हाँ हो सकता है, लेकिन हमें ए के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हम जो चाहे वो ले सकते हैं। तो हमें पहले जो अवेलेबल है उसको लेके देखना होगा। 1 2 को हम लेके देखेंगे तो उसको गलत साबित हो रहा है। यहाँ पे 1 2 को हमने लिया तो ए सबसेट ऑफ सी आ रहा है, जो कि हमारे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके खिलाफ है, उसके विरुद्ध है, तो ये फॉल्स हो गया। तो हमारा फोर्थ क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें दे रखा कि ए नॉट सबसेट ऑफ सी, लेकिन यहाँ पे जब हमने किया तो ए सबसेट ऑफ सी आ रहा है, क्योंकि हमारे सी और ए के बीच में कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो हम इसको इस प्रकार आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की। फिफ्थ वाले पार्ट में दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, ए नॉट सबसेट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी, इसके बारे में बताना है हमें। ठीक है, कि ये है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक्स बिलोंग्स टू ए करा, तो एक्स के मानने हमने मान लिया कि एक्स में कोई एलिमेंट है, वो ए ले लिया, 1 ले लिया 1। अब ए है किस प्रकार से एक्स बिलोंग करा, तो 1 2 इस प्रकार से हो गया। लेकिन यहाँ पे दे रखा है एक एक्स और ए के लिए हमने कंडीशन वेरीफाई कर दी। अब उसके बारे में बात करते हैं ए और बी के बारे में।
तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी है, तो यहाँ पे बी सेट लेंगे, वहां पे इसमें ए वाले एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए। अगर बी वाले ए वाले एलिमेंट बी में होंगे तो इसका सबसेट हो जाएगा, हमें इसका सबसेट दिखाना नहीं है, तो हम इसके अलावा ले लेते 3 4 5 6 इस प्रकार से ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। तो अब ये दे रखा है कि अगर इसका सबसेट नहीं है तो इसमें हमें वेरीफाई करना है कि अगर ये अक्स बिलोंग्स टू बी तो अक्स बी में भी बिलोंग करेगा। कैसे करेगा? जहां पे अगर अक्स ए में बिलोंग कर रहा है और ए इसका सबसेट नहीं है, ए का सबसेट नहीं है, तो यहाँ पे हमें इसको देखने से पता चल रहा है कि अक्स बी में बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, क्योंकि अक्स का मान 1 है, 1 यहाँ इसमें किसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे अक्स नॉट बिलोंग्स टू बी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सिंपल से बताया, अगर ए इसका सबसेट नहीं है तो ए के एलिमेंट है वो बी में कहीं भी नहीं होंगे। अगर ए के एलिमेंट बी में ही नहीं आ रहे तो अक्स का तो ए में बिलोंग कर रहा है, तो ए के एलिमेंट नहीं है तो अक्स भी कहीं भी नहीं आएगा। हम इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि जो अक्स है वो एक तरह से ए का एलिमेंट है, 1 2 अक्स ले लेते हैं, ए सेट का एलिमेंट है, तो ए तो इसका नॉट सबसेट है, तो अक्स किसी प्रकार से बी में होगा नहीं, सबसेट नहीं है तो इसका एलिमेंट इसमें होंगे नहीं, तो सबसेट नहीं है तो इसमें एलिमेंट नहीं होंगे, तो एलिमेंट नहीं होंगे बी में तो अक्स भी इसमें बिलोंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब बात करते हैं लास्ट और 6 पार्ट की इसके, जो इस प्रकार से है। इसमें दिया ए सबसेट ऑफ बी, इसको मैं इस प्रकार से कर देता हूं, ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये हो गया। इसमें दे रखा है ए सबसेट ऑफ बी है, ये हो गया। अब इसमें दे रखा है कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो हम दो सेट लेते हैं, इस प्रकार से लेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी, तो ए के एलिमेंट लिए हमने 1 2 सिंपल से हम वो एक्स्ट्रा लेंगे, इससे आसानी से समझ में आएगा। अगर आप इसके साथ चेंज करना चाहते हो इस प्रकार से ले सकते हैं, इसमें ए और बी ले लिया। ठीक है, बी सबसेट, बी का सबसेट है तो बी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट भी बी में आएंगे, तो ये होगा ए बी सी और डी, इस प्रकार से ले लिया। ठीक है, तो अब इसमें दे रखा है एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ये यहाँ पे हमने इसमें 5th में किया एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी आर, लेकिन यहाँ पे एक्स, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। ए बी सी डी 6 की बात करते हैं, ए बी सी डी दिया हुआ है। अब इसमें दे रखा है एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, तो कोई एक्स एलिमेंट लेते हैं, वो इस प्रकार से लेते हैं ई, क्योंकि जो एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी है, ये हमने इसमें कंडीशन दे रखी है। देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, ये सही है। क्यों? क्योंकि जब एक्स बी में ही नहीं आ रहा तो ए में कहां से आया? क्योंकि ए तो सबसेट ही बी का है, बी के एलिमेंटों में से तो ए के एलिमेंट निकाल के बनाए है ना, ए सबसेट है तो मतलब ए के बी के सबसेट में से ए का ए निकल के आया है, तो अगर बी में ही कहीं पे ई एक्स है वो बिलोंग नहीं कर रहा तो ए में कहां से करेगा? ठीक है, तो इसी प्रकार एक्स, इसी प्रकार एग्जांपल में हमने एक्स को ई माना तो ई इसमें भी नहीं है, बी में नहीं है तो ए में भी नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, और ये हमने प्रूव करेगा, तो हमारा ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है। तो ये हमारा लास्ट वाला क्या हो गया? ट्रू। हमने इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझ लिया और आसानी से समझ जाएगा। सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं। इसको सिद्ध करना तो गलत है तो क्यों है, सही है तो इसका एग्जांपल देके बता दिया किस प्रकार से सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है कि इफ, अगर यदि ए बी और सी, इफ ए बी सी आर 3 सेट्स, इसमें हमें कंडीशन दी हुई है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, तो देन प्रूव करना है कि बी इक्वल टू सी। अगर ये हमें सिद्ध करना है कि बी इक्वल टू सी होगा या नहीं होगा। अगर होगा यही सिद्ध करना है, नहीं हो तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ पूछा डायरेक्ट है कि बी इक्वल टू सी होना चाहिए, तो ये किस प्रकार से होगा ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कंडीशन दी हुई है 2 ये वाली। ठीक है, तो हम इन दोनों कंडीशनों में से कंडीशन फर्स्ट लेकर चलते हैं इस प्रकार से कि हमारे पास सोल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास दी हुई कंडीशन ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक है, ये हो गया। अगर ये हो गया तो अब इसमें एक चीज देखते हैं हम कि हमें बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो बी इक्वल टू सी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे इसको हम एक ऐसा करते हैं, इसके साथ में किसी की संक्रिया करवाते हैं। हमने पहले क्लास में पढ़ा होगा, अगर इक्वल दो चीजें इक्वल में हो, 4x अगर इस प्रकार से दी हो 4x इक्वल टू 2y, तो हम दोनों को इक्वल करना हो तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, +2 इसमें ऐड कर दिया, +2 इसमें ऐड कर दिया, तो इसमें इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे कि इसमें अगर किसी भी संक्रिया करवा दे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संक्रिया दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो अगर इसकी संक्रिया करवाते हैं, क्यों करवाते हैं इसका भी हम एग्जांपल लेके भी मैं आपको समझाऊंगा, पता चल जाएगा क्यों करवाया। ये आपको खुद से देखना होगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस प्रकार से हमने संक्रिया करवाई। अब ये संक्रिया करवाई, अब हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं, उनका यूनियन निकालना है।
कोई दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, उनका यूनियन निकाला, फिर उन्हीं सेट में से दो सेटों में से किसी एक के साथ उसका इंटरसेक्शन लेते तो क्या आता है, क्या आएगा, वो सेट जिसका इंटरसेक्शन लिया किस प्रकार से आएगा वो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। कि हमारे पास अगर एक सेट दिए हुए 1 2 ए इस प्रकार से, बी इस प्रकार से है कि 1 2 और 3, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 तो आएगा, दोनों कॉमन एलिमेंट, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेते हैं हम, किसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, बी के साथ में, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो इसका इंटरसेक्शन लेते हैं बी के साथ में, तो बी का इंटरसेक्शन इसके 1 2 3 इसका इंटरसेक्शन लिया, तो वो क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी का एलिमेंट हमारे पास है, तो बी का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 1 2 3, इसका मान ये तो है, ये 1 2 3 आएगा, ये इक्वल में क्या है, ये मान बी का तो है ना, जो सेट बी है वही तो है ना ये। तो अगर किसी भी सेट का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, अगर कोई हमारे पास दो सेट दिए हुए उनका यूनियन लेने के बाद में उन्हीं दो सेटों में से किसी एक सेट के साथ में उसका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो जिस सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं वही सेट हमारे पास फिर से प्राप्त हो जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये बी इक्वल टू ए, इसको इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं हम, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, हो गया। अब इसको, ये तो हमारे हो गए, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लो मतलब बंटन नियम से या बंटनता के नियम से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, बंटन नियम से, बंटन नियम, ठीक है, ये हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, तो हम तो ए बार तो ये हल कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास बी आ गया, हमने बी मान लिया। अगर इसी प्रकार हम ये सी के लिए सोल्व कर ले तो बी, और अब सी के लिए सोल्व करेंगे तो इन दोनों का जो मान आएगा उनको हम कंपेयर करवाएंगे, अगर कंपेयर करने पर दोनों मान सेम आते हैं तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। ये है वो रफ का रिवर्क को है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से अब हम इसको बी के लिए सोल्व करें तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम कंडीशन लेते हैं, जो ये कंडीशन है फर्स्ट हो गया, इसी कंडीशन को हम फिर से लेते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अब हमने इसमें बी के साथ इंटरसेक्शन करवाया एक बार, अब एक बार सी के साथ इंटरसेक्शन करवाते हैं। सी के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। इसका इंटरसेक्शन लिया सी के साथ में, इंटरसेक्शन सी इक्वल टू इंटरसेक्शन सी, तो वही कंडीशन फिर से बन गई। ये तो अलग अलग बन रहा है, तो ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, ये वो वाला केस बन रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी वाला, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। तो हम इसको दोबारा से ना समझ के डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसका मान आएगा सी आएगा। क्यों आएगा ये मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा अभी समझा चुका हूं, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं सी। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो इसको बटन नियम से हम लिख लेते हैं बार। तो सी इक्वल टू हमारे पास क्या है, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से आ गया हमारे पास, ठीक है। तो बी का मान भी हम यहीं पे लिख लेते हैं, बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों को मिलाते हैं, इन कंपेयर करते हैं दोनों का मान इक्वल है कि नहीं। इसमें देखो ये बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन बी, हमने सेट में पढ़ा था, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने अगर ए का बी ए इंटरसेक्शन बी निकाले इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का मान बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये वहां पे दिख नहीं होगा, यहाँ पे देखते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी या सी इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का मान हमेशा इक्वल भी आता है, हमने पीछे पढ़ा भी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी, ये मान तो हमारे इक्वल आ गए, ठीक है। अब इनमें देखते हैं, यहाँ पे तो आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी और यहाँ पे आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में क्या दी हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों का मान इक्वल है, तो या तो आप इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले को चेंज कर देता हूं, तो सी इक्वल टू हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन, इसकी जगह हमने ये लिख दिया बाई क्वेश्चन, बाई प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन लिख देते हैं, बाई प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी दी हुई है उसके अनुसार, ठीक है। इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं, इसको क्यों इसको देंगे सेकंड नाम, सेकंड की क्वेश्चन। तो ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन सी की जगह हमने ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन सी की जगह हमने ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, कहां से, क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पे यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम बी को लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो इस प्रकार से आ गया यूनियन
सी इंटरसेक्शन बी है, तो सी इंटरसेक्शन बी को हमने अभी बताया था कि इसको उल्टा भी लिख दिया, अगर बी इंटरसेक्शन सी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मान इक्वली होता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी, तो इनको दोनों कंपेयर करने पर दोनों का जो मान आ रहा है वो सेम आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन दोनों दी हुई हो हमारे पास, तो इन बी और सी का मान इक्वल आएगा, हेंस प्रूफ। ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, क्या किया सिर्फ इसमें जो कंडीशन दे रही फर्स्ट वाली, इसके साथ में हमने इसका संक्रिया करवाई है, ठीक है। बी के साथ में एक बार इंटरसेक्शन लिया है और उसी का एक बार सी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। अगर आप इस प्रकार से न करना चाहो तो आप ये कंडीशन ले सकते हो, इसमें साथ इंटरसेक्शन है तो आप एक बार यूनियन वाली कंडीशन लेना, इसके साथ यूनियन के साथ संक्रिया करवाना, जिससे कि हमारे पास ए या बी का जो भी मान है वो आ जाए, जिससे हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा।